हम सबको समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ी ख्वाब का नाम पाकिस्तान था। ये कोई आम मुल्क नहीं बना था, ये वाहिद मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे। और इसमें एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे बर्रे सगीर के मुसलमानों की कोशिशों से, उनकी वोट से पाकिस्तान बना था। जो आज 20 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं, इनके जो बड़े थे उनको पता था कि वो पाकिस्तान में नहीं रहना, उसके बावजूद उन्होंने इस ख्वाब के पीछे वोट दी थी पाकिस्तान को। तो ये एक इल्लामा इकबाल की जो ख्वाब थी वो हमें सबको समझना चाहिए, क्योंकि जो एक कौम अपने नजरिए को खो बैठती है वो कौम का वजूद ख़त्म हो जाता है। तो हमें पहले समझना चाहिए कि बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो ख्वाब था, हमें अपने मुकाम का समझना चाहिए। तो आज इस इबादत की रात में मैं सबसे आपसे चाहूँगा कि आप दुआ करें पाकिस्तान के लिए, कि हम उस ख्वाब की तरफ जाएं जो बदकिस्मती से अभी तक हम नहीं जा सके। याद रखें, हमारा जो करारदाद मकासद था उसमें वाज़ेह था कि पाकिस्तान ने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था, और वो मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर खड़ा होना था। वो जो थी मदीना की रियासत, वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कि उनके कदमों पे, उनके शरिया पे, उनके रास्ते पे चलो। तो मदीना की रियासत उनकी सुन्नत थी। और वो क्यों अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था? क्योंकि वो रियासत ने बुनियाद रखी थी दुनिया की सबसे अजीम सिविलाइजेशन। मुसलमान ने कई 100 साल दुनिया की इमामत की, हर तरह। साइंसदान भी टॉप मुसलमान थे, हर कल्चर में, तहजीब में सबसे आगे थे। तो उसकी बुनियाद रखी गई थी मदीना में। तो ये पाकिस्तान को उस उसूलों पे हमें खड़ा करना चाहिए था। हमें पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझना है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, जब आप अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते, इंसान आज़ाद हो जाता है। और जो हमारी ये जंजीरें जो हमें ज़मीन पे रखती हैं, ये जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हम नहीं समझते, वो जंजीरें टूटती नहीं है। तो एक इंसान अपने पूरे मुकाम पे नहीं पहुंच सकता। सबसे बड़ी जंजीर है खौफ की जंजीर, मौत का डर कि जी मुझे कोई जलील कर देगा। अल्लाह ने अपने हाथ में जिल्लत रखी हुई है। रिस्क का डर कि मेरी जी रोजगार ना चला जाए। ये सारे वो खौफ हैं जो इंसान को की परवाज रोकते हैं ऊपर। तो जो चीज़ इंसान को रोकता है अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए, वो ला इलाहा इल्लल्लाह एक ऐसा चीज़ है जो सब कुछ तोड़ देता है, वो जंजीरें तोड़ देता है। वो जो हमने बनना था, उस रास्ते पे हम फिर वापस जाएं। जो हम बदकिस्मती से अपना रास्ता खो बैठे, और हम अपने वो जो पोटेंशियल अल्लाह ने जो हमें ताकत दी हुई है, जब उसने कहा मैं तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे अजीम मखलूक। इंसान फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन गिरता है तो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो हम कुछ भी बन सकते हैं। हम जमीन पे चूंटियों की तरह भी जा सकते हैं, और हम फिर फरिश्तों से भी ऊपर जा सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। और ये तब हम समझेंगे कि हम कितना ऊपर जा सकते हैं, जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ जाए और वो हमारे दिलों में आ जाए।